नमस्कार प्रिय कुंभ राशि वाले। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम 1 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर के मध्य का संपूर्ण मासिक राशिफल यानी मंथली हॉरोस्कोप में। प्रिय कुंभ राशि वाले, एक बात तो मैं अवश्य बोलूंगा कि इस महीने ग्रहों की स्थितियां इस प्रकार से बन रही हैं कि जिंदगी में एक चमत्कार होने वाला है। क्या चमत्कार होगा वीडियो के माध्यम में मैं बताऊंगा। यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। जिनको अपना चंद्र राशि पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इस वीडियो को नाम या लग्न के अनुसार देख सकते हैं। तो चलिए कुंभ राशि वाले, सबसे पहले यह जानते हैं कि कैसा रहेगा आपके जीवन में दिसंबर महीने में कर्म क्षेत्र यानी नौकरी और व्यवसाय का हाल। प्रिय कुंभ राशि वाले, बुध और सूर्य आपके कर्म क्षेत्र में विराजमान है। बुध पूरे महीने विराजमान रहेंगे और सूर्य 15 दिसंबर तक विराजमान रहेंगे और दोनों आपके कारक होते हैं। तो सबसे पहला बात कि जिन लोगों का भी व्यापार बंद हुआ पड़ा था 11 दिसंबर से प्रारंभ हो जाएगा। वह किसी प्रकार का भी व्यापार हो, नौकरी हो, सोशल मीडिया से रिलेटेड हो या फिर किसी प्रकार का बिजनेस हो, वह स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा। जो लोग सालों से नौकरी व्यवसाय को लेकर के बहुत फ्रस्ट्रेट थे, परेशान थे, 11 दिसंबर से बुध का उदय होते के साथ उसमें भी जबरदस्त तरक्की के अवसर खुलने चालू हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि जिन लोगों को पार्टनरशिपिंग में बिजनेस करना था, जिन लोगों को किसी प्रकार का कह सकता हूँ फाइनेंसर चाहिए था या मजबूत पार्टनर चाहिए था, 15 दिसंबर तक 100% मिलता हुआ दिखेगा। हालांकि 15 दिसंबर के बाद भी चांसेस 100% नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यहां पे कुंभ राशि वाले, आपके जीवन में एक चीज यह भी है कि जो लोग लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट में पैसे लगा रहे थे, जिनको कुछ खास लाभ नहीं हो रहा था, 15 दिसंबर से सूर्य का पंचम भाव पे दृष्टि पड़ेगा और जबरदस्त लाभ के योग बनने चालू हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात इस समय आपके जीवन में एक चीज यह भी इस महीने देखने को मिलेगा कि शुक्र का द्वादश भाव में जाना आपके जीवन में विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी कार्यक्रम को प्रारंभ करता हुआ नजर आएगा। यानी इस महीने कहीं से भी आपके नौकरी या व्यवसाय को लेकर दिक्कत नहीं है। जीवन में एक ऊर्जा, एक ताकत का समावेश होगा और आप नए काम को दिल से करना प्रारंभ कर दोगे। जो लोगों को नौकरी व्यवसाय में बदलाव करना है उनके लिए जो है 15 दिसंबर के बाद चांसेस बहुत अच्छे हैं। अच्छे कंपनी है, इंक्रीमेंट सैलरी के साथ। लेकिन एक पॉइंट मैं अवश्य बोलूंगा, 2 दिसंबर को भाग्य का मालिक शुक्र द्वादश होगा, तो आपको अपने सीनियर से मतभेद नहीं करना है और थोड़ा सा डाउन टू अर्थ रहना है। जो आपके गुरु हैं, जो आपको सिखाते हैं, जो आपको समझाते हैं, उनके सामने थोड़ा अगर आप झुक जाओगे तो आपका बना काम और बन जाएगा, ये याद रखना। यानी घमंड और अकड़ कर्म क्षेत्र के मामले में थोड़ा डाउन करके रखना। कैसा रहेगा विदेश यात्रा का हाल? प्रिय कुंभ राशि वाले, एक बात यहां पे मैं बहुत ही स्पष्ट तौर पे बताना चाहता हूं कि आपके कुंडली में जो है सूर्य 15 दिसंबर को आय भाव में जाएंगे और जैसे ही सूर्य आय भाव में जाएंगे आपके जीवन में कुंभ राशि वाले विदेश यात्रा का संयोग जबरदस्त बनना चालू हो जाएगा, जिसकी शुरुआत 2 दिसंबर से ही हो जाएगी जब शुक्र द्वादश भाव पे जाएगा। क्योंकि कुछ लॉजिक कारण है। शुक्र द्वादश भाव पे जाएगा तो आपको लगेगा कि द्वादश भाव में तो शुक्र बेहतर फल नहीं देता। सबसे पहला तो द्वादश भाव के शुक्र जो होते हैं वो कारक होते हैं। दूसरा, द्वादश भाव पे मंगल की उच्च की दृष्टि पड़ रही है, तो यानी एक तरह से आय का मालिक, आय स्थान पे आपका सूर्य का बैठना, भाग्य का मालिक द्वादश होना, विपरीत राजयोग होना, आपके जीवन में विदेश यात्रा, पासपोर्ट, वीजा, ग्रीन कार्ड, पीआर, किसी प्रकार की भी समस्या है या फाइनेंशियल क्राइसिस भी है, वह भी दूर करता हुआ नजर आएगा। यह सबसे बड़ा चमत्कार होने वाला है कि अचानक विदेश यात्रा के संयोग बन रहे हैं। इसके अलावा कुंभ राशि वाले, चलिए जानते हैं पैसे का हाल कैसा होगा। यही तो सबसे बड़ा चमत्कार था। प्रिय कुंभ राशि वाले, निश्चित तौर पे इन दिनों मंगल का नीच के होने के कारण काफी पैसे खर्च हो रहे हैं। परिवार हो, रिश्तेदार हो या फिर किसी प्रकार का भी कारण हो, मंगल जो है नीच का है लेकिन द्वादश भाव पे इनकी उच्च की दृष्टि है। लेकिन समस्या यहां पे ये हो रहा है कि मंगल जो है आपके खर्च के आंकड़े को बढ़ा रहा है।
लेकिन जीवन में कुछ बड़ा आपके हो जाएंगे 15 दिसंबर से। जैसे ही 15 दिसंबर को सूर्य आय भाव में गए और यहीं से चमत्कार होना चालू हो जाएगा। 15 दिसंबर से आपके इनकम के सोर्स बन जाएंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स इनकम के सोर्स बनेंगे। संतान पक्ष में सूर्य की दृष्टि है तो संतान पक्ष से धन की प्राप्ति के योग होने चालू हो जाएंगे। सप्तम भाव का लॉर्ड आय भाव में जाएगा तो जीवन साथी से धन की प्राप्ति या पार्टनरशिपिंग से धन की प्राप्ति के योग बनने चालू हो जाएंगे। हैवी इंक्रीमेंट के साथ जो है सैलरी इंक्रीज होते हुए नजर आएगा। और सबसे बड़ी बात है कि विदेशों से भी रिलेटेड पैसे आपके जीवन में प्राप्त होनी चालू हो जाएंगे। यानी इस महीने पैसे का संजोग बहुत बढ़िया है। लेकिन एक यहां पे एक बात अवश्य बोलूंगा, शुक्र द्वादश भाव में जा रहे हैं जो आपके अपने भौतिक सुख सुविधा है तो कुछ पैसे खर्च करा सकता है, घर के कंस्ट्रक्शन वगैरह में हैवी पैसे खर्च करा सकता है, या फिर यह हो सकता है कि फॉरेन ट्रिप वगैरह को लेकर के पैसे का एक्सपेंस करा सकता है। क्योंकि शुक्र भौतिक सुख सुविधाओं का कारक है तो आपको इन सभी चीजों में ही पैसे खर्च करा सकता है, वाहन वगैरह की भी प्राप्ति करा सकता है। तो थोड़ा सा खर्च पर नियंत्रण अवश्य करिए, क्योंकि देखो सबको पता है कि मैं सीधा सीधा बात करता हूं। कैसा रहेगा आपके जीवन में वैवाहिक जीवन का हाल? प्रिय कुंभ राशि वाले, आपके विवाह कारक सूर्य है और निश्चित तौर पे सप्तम भाव पे दृष्टि है शनि की, और काफी समय से है जो निश्चित तौर पे, ऐसे तो ये मंथली राशिफल है, लेकिन 1-1.5 साल से वैवाहिक जीवन का हाल बेहाल है। सूर्य 15 दिसंबर को आय भाव में चले जाएंगे और यहां से आपके वैवाहिक जीवन में सुधार होना चालू हो जाएगा। यानी 15 दिसंबर के बाद आपके जीवन साथी से खटपट, मतभेदता, अस्थिरताएं जो थी वो ठीक होनी चालू हो जाएंगी। इसके अलावा सेपरेशन था, मतभेदता था, वह ठीक होना चालू हो जाएगा। 11 दिसंबर से लव टू मैरिज या लव लाइफ के हाल आपके जीवन में ठीक होने चालू हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे आपके जीवन में एक चीज यह भी है कि 11 दिसंबर से आपके जीवन में जो है किसी कारण से जो है आपके परिवार वाले किसी विवाह को लेकर के एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे तो वह भी करेंगे। और 15 दिसंबर से मनचाहा रिश्ता आपके जीवन में आना चालू हो जाएगा जिनसे आप विवाह करना चाहते हैं। कैसा रहेगा आपके जीवन में इस महीने भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का हाल? यहां पे मैंने एक वर्ड कहा था कि 15 दिसंबर तक सूर्य का चतुर्थ भाव पे दृष्टि है और बुध का तो पूरे महीने दृष्टि है। यहां पे एक चीज है कि द्वादश चतुर्थ भाव का मालिक द्वादश भाव पे है तो इस महीने गाड़ी एक्सचेंज वगैरह करा सकता है, घर के कंस्ट्रक्शन वगैरह में पैसे खर्च करा सकता है, और इसके अलावा थोड़ा माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर परेशानी हो सकती है। लेकिन सूर्य का 15 दिसंबर तक दृष्टि और 11 तारीख से बुध का उदय होने का मतलब है कि 11 तारीख के बाद आपके फालतू खर्च पे नियंत्रण करेगा, मनचाहा प्रॉपर्टी संपत्ति का सुख देगा। किसी प्रकार का संपत्ति को लेकर विवाद है या डिस्टर्बेंस है तो उसको ठीक करने का प्रयास अवश्य करेगा सूर्य। मतलब इस महीने जैसे भी परिस्थिति है, बुध और सूर्य संपत्ति का लाभ तो आपको दे रहा है, बस शुक्र के कारण थोड़ा सा जहां पे आपको कुछ कंस्ट्रक्शन 10,000 में कराना है या कोई वाहन 10,000 का खरीदना, वहां पे 50,000 लगाने का कोशिश कर सकते हो, तो पैसे पे कंट्रोल करना पड़ेगा। सुख तो दे रहा है शुक्र। कैसा रहेगा संतान और शिक्षा का हाल? प्रिय कुंभ राशि वाले, संतान और शिक्षा कारक आपकी कुंडली में और कोई नहीं स्वयं बुध है जो 11 तारीख से उदय हो रहे हैं। प्रिय कुंभ राशि वाले, 11 तारीख से प्रथम संतान की तरक्की होगी। प्रथम संतान का उच्च कुल में विवाह होने का भी योग बनेगा। अगर संतान से मतभेदता थी, सेपरेशन थी, लड़ाई था तो वह भी ठीक होता हुआ नजर आएगा। और 15 दिसंबर से द्वितीय संतान से भी आपके तालमेल ठीक होते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब इस महीने आपके संतान सुखों की प्राप्ति हो रही है। जिनको संतान कंसीव करने में दिक्कत था, 15 तारीख से 11 तारीख से प्रथम संतान कंसीव को लेकर के समस्याएं दूर होंगी और 15 तारीख से द्वितीय संतान को लेकर समस्याएं दूर होंगी। जहां तक शिक्षा की बात मैं करूं तो इस महीने 11 दिसंबर से आपके अच्छे जगह पे एडमिशंस के चांसेस भी हैं। किसी प्रकार का जॉब है, इंटरव्यू है तो उसमें पास होने के चांसेस भी हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, अगर फॉरेन वगैरह में एडमिशन कराना है तो उसके लिए भी 11 दिसंबर से बल्ले बल्ले है। मतलब इस महीने संतान और शिक्षा को लेकर तो दिक्कत है ही नहीं। कैसा रहेगा स्वास्थ्य का हाल? यहां पे एक बात तो है,
मंगल नीच के हैं यह स्पष्ट है, लेकिन मंगल के ऊपर शुक्र की दृष्टि पड़नी चालू हो जाएगी 2 दिसंबर से। यानी इन दिनों गले में टॉन्सिल, थोड़ी सी पेट की समस्या, हल्का फुल्का चेस्ट पेन को लेकर जो परेशानियां हैं, थोड़ी मोड़ी सांस वगैरह को लेकर जो परेशानियां हैं, 2 दिसंबर से थोड़ा ठीक होना चालू होगा। लेकिन थोड़ा ध्यान आपको खुद भी रखना पड़ेगा, क्योंकि मंगल और शुक्र में मित्रवत संबंध नहीं है। कैसा रहेगा केस मुकदमा का हाल, क्लियर और स्पष्ट बता दूं। 11 दिसंबर से किसी प्रकार का भी ससुराल पक्ष को लेकर केस मुकदमा है, दाम्पत्य जीवन को लेकर केस मुकदमा है, सरकारी पक्ष को लेकर के केस मुकदमा है, वह सभी चीजें ठीक होते हुए नजर आएंगी। या ससुराल पक्ष को लेकर दिक्कतें हैं, या ससुराल पक्ष के साथ अलग रहना चाहते हैं, तो 11 दिसंबर से केस मुकदमा में लाभ के योग बन रहे हैं। यह ध्यान देने की आवश्यकता है। बस एक ही पॉइंट है कि शुक्र का द्वादश भाव पर रहने से हड़बड़ी में, ये एक्साइटमेंट में कोई गलती नहीं कर देना है। ये अपनी सीक्रेट दूसरे के सामने रिवील नहीं करनी है, नहीं तो आपकी कमजोरी का, कुछ नुकसान का खतरा बना सकता है शुक्र, खास करके पैसे खर्च को लेकर के। उपाय के तौर पे क्या करना है, प्रत्येक दिन माता लक्ष्मी को गंगा जल और जल से स्नान कराइए। माता लक्ष्मी के समक्ष प्रत्येक दिन लाल पुष्प चढ़ाइए 2 दिसंबर से पूरे महीने। और इसके अलावा हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए। इतना करिए, कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। आप 100% सक्सेस करते हुए नजर आओगे। तो प्रिय कुंभ राशि वाले, कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरा का पूरा दिसंबर महीने का हाल, विस्तृत तौर पे मैंने बताया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूप में संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।